नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कैसे सीरियल बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो होगी हमारी पार्ट 9 होगी। इसके पहले की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं बट आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम लास्ट में वीडियो को लाइक करेंगे बट आप लास्ट में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ आप पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? क्या है हमारा क्वेश्चन? नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? क्या है हमारा ऑप्शन? ए भारत, बी म्यांमार, सी चीन और डी मिस्र। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूज वाला ये क्वेश्चन है। तो हाँ, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर भारत होगा। हमारा भारत का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो नाभी वर्ष। और नाभी वर्ष नाम क्यों पड़ा दोस्तों? ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभी वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकार ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। राजा नाभि के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम नाभी वर्ष पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में कथनों पर ध्यान दीजिए। ए अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। दूसरा क्या है? कराई कल अम्यायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति का मार्ग को अपनाया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी एक और दो दोनों ही, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों ही कथन सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महात्मा नियुक्त किए थे? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर ए होगा, अशोक। अशोक ने भारतीय राजा था जो कि धर्म महात्मा को नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? ए ऋषभदेव, बी अरिष्टनेमी, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर बी होगा, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमी थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरिष्टनेमी का वर्णन किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे। एक और क्वेश्चन यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार थे, जिनमें पहले ऋषभदेव थे और 22वें अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? ए मौर्य, बी गुप्त, सी सातवाहन और डी कण्व। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा, सातवाहन। सातवाहन वंश के द्वारा मातृनामा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? ए चोरी, बी हत्या, सी गाली गलौज और डी राजद्रोह। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर चोरी होगा। चोरी, मनु ने चोरी अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्णों की तुलना में अधिक दंड देने को कहा। दोस्तों, ये मनु वही है जिन्होंने मनुनामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? ए मनु, बी गौतम, सी यज्ञलाक्य और डी व्यास। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे इसमें बी ऑप्शन सही है, गौतम। गौतम ने ब्राह्मणों को छोड़कर सबको स्वामी है, यह विचार किसके थे? तो गौतम के थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? ए राजराज, बी राजेंद्र चोल फर्स्ट, सी राजेंद्र चोल सेकंड और डी राजराज द्वितीय। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर ए होगा, राजराज। राजराज किस वंश के राजा थे? तो चोल राजा थे। इन्होंने क्या जीता? उन्होंने मालदीव को जीता था। राजा राज चोल वंश के एक प्रमुख राजा थे। किस वंश के प्रमुख राजा थे? तो चोल वंश के प्रमुख राजा थे। उसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, राजराज की समुद्री सेना कितनी थी? तो 12,000 थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था।
किसको जीतकर उसने अपनी समुद्री परिचय दिया था? तो श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता था। चोल वंश की 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कल्प प्रदुमन की रचना किसने की? कल्प प्रदुमन की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, डी लक्ष्मीधर, सी सर्वेश और डी सजल मिश्र। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर बी होगा, लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने कुल प्रदुमन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले एक नोट है उसको पढ़ लेते हैं। कुल द्रमन की रचना लक्ष्मीधर ने की थी, वह गढ़वाल वंश का मंत्री था। ये जो लक्ष्मीधर थे किस वंश के मंत्री थे? तो गढ़वाल वंश के मंत्री थे। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। गढ़वाल वंश कहाँ का था? तो कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसके महान राजा गोविंद था। इसके महान राजा कौन थे? तो गोविंद चंद थे। और अंतिम राजा जयचंद था, जो कि मोहम्मद गौरी से लड़ते लड़ते मारा गया। ये वही जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान के जमाने के जयचंद थे, जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, वही जयचंद उनके पिता थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोक को ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसेप, बी मैक्स मूलर, सी कॉनिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर ए होगा, जेम्स प्रिंसेप। आइए जेम्स प्रिंसेप के बारे में जानते हैं। जेम्स प्रिंसेप का जन्म कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? तो 1840 में हुई थी। यह एक इंग्लिश विद्वान थे। ये क्या थे? इंग्लिश विद्वान थे। यह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और उसने ही ब्रह्मलिपि को पढ़ा। आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले ब्रह्मलिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो दोस्तों ये है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।